केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2021-22 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण का फैसला किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए इस बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण का जो फैसला लिया गया है, उसका देश के हर राज्य में बैंक कर्मियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में आज यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के तत्वाधान में शहीद स्मारक पर हजारों की संख्या में बैंक कर्मी जमा हुए। बैंक कर्मचारियों द्वारा दिए जा रहे धरने का लगातार दूसरा दिन था। इसके बारे में जानकारी देते हुए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन अजमेर इकाई के सह संयोजक अरविंद मिश्रा ने बताया कि सरकार द्वारा आम नागरिकों के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण किसी भी तरह से आम जनता के हित में नहीं है। बैंकों में जमा पैसा आम जनता का है, इस पर सरकार का कोई हक नहीं है। ऐसे में जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बैंक कर्मियों द्वारा सरकार के इस फैसले का विरोध किया जा रहा है। सभी बैंक कर्मी आज शहीद स्मारक पर जमा हुए हैं, जहां से एक रैली के रूप में सभी सावित्री चौराहा होते हुए अजमेर जिला कलेक्टर के ऑफिस पहुंचे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के तत्वाधान में आज अजमेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन में बैंकों के निजीकरण को रोकने की मांग की गई है। यूनियन द्वारा चेतावनी दी गई है कि यदि उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो बैंक कर्मियों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। जी तो बताइए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के जो निजीकरण का जो प्रस्ताव हमारी देश की वित्त मंत्री जी ने अभी हाल ही में जो संसद में बजट पेश किया था उसमें रखा था। उसके बाद देश भर के 10 लाख अधिकारी और कर्मचारी में रोष व्याप्त है और आज बजरंगगढ़ स्मारक, विजय स्मारक से अजमेर जिले के लगभग 2,500 से 3,000 अधिकारी और कर्मचारियों ने एक वाहन रैली के रूप में यहाँ एकत्रित हुए हैं। और इस वाहन रैली का जो उद्देश्य था, जनमानस को इस जन आंदोलन में शामिल करना था, क्योंकि जो सरकारी बैंकों में जो पैसा रखा हुआ है, जो जमा पूंजी है, वो एक आम नागरिक की है, एक गरीब आदमी की है, उसके गाढ़े पसीने की कमाई है, उसको सरकार ये निजी हाथों में सौंपने जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ वित्त मंत्री जी से कि सरकार को ये क्या हक है कि निजी उपक्रमों को और निजी बैंकों को वो निजी हाथों में सौंप दे, और जबकि अपने मन की बात प्रधानमंत्री जी तो सबको करते हैं, लेकिन जनता के मन की क्या बात है वो सरकार नहीं सुनती। इसलिए हमको सड़कों पे उतरना पड़ा है। और बैंक कर्मियों का जो आज उद्देश्य है वो जनमानस के हित में आंदोलन करना है, ना कि बैंक कर्मियों के खुद के हित में। ये जो पैसा जमा हुआ है सारा पब्लिक का पैसा है, और पब्लिक का पैसा किसी सरकार की निजी संपत्ति कतई नहीं हो सकता। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और आपने देखा होगा रैली में हमको जनमानस का बढ़ चढ़कर बहुत समर्थन मिला है और उन्होंने हमारा स्वागत भी किया है। अरविंद मिश्रा, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन सह संयोजक, अजमेर इकाई। कोशिश रहती है कि सब लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक संदेश पहुंचाए जाएं। जो भी आंदोलन बैनर तले होता है उसकी एक एक सूचना हमारा पूरा प्रयास रहता है आप लोगों तक पहुंचे। लेकिन उसके बावजूद अब यहाँ दोषारोपण मैं नहीं कर रहा, उसमें हो सकता है कहीं न्यूज चैनल में देखी होगी सरकार बढ़ चढ़कर अपने, मैं बताऊं, अगर मैं यहाँ प्रकाश डालूं बैंकिंग ब्यूरो बोर्ड का, तो कल उनकी बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने नाम